और केवल एसआईटी बनाकर ये कह देना कि हम जांच कर रहे हैं, ये वो प्रकार से है कि जैसे एक बड़े कांड को जो आज तक होता आया है उस पर केवल ये सांत्वना दे रहे हैं लोगों को। ये बड़ा घोटाला है और घोटाला केवल एक दो लोगों ने नहीं करा, इसमें सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, भक्तों को पता लगना चाहिए। जो आप मेहनत की कमाई मंदिरों में आस्था के नाम पर देते हैं, उस आस्था की कमाई को, आपके मेहनत के चढ़ावे को कौन लूट रहा है और लूट कर कहाँ ले जा रहा है, ये देश के लोगों को पता लगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील हैं एडवोकेट सुरजीत सम्राट जी से बातचीत करेंगे। जिस तरह से राम मंदिर में चंदा घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, उसको लेके सीधे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं? राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हो जा रही है और जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है। जांच के नाम पे कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। ये सरासर गलत है। ये लाखों करोड़ों जो भक्त हैं उनकी आस्था का डाका है और केवल एसआईटी बनाकर ये कह देना कि हम जांच कर रहे हैं, ये वो प्रकार से है कि जैसे एक बड़े कांड को जो आज तक होता आया है उस पर केवल ये सांत्वना दे रहे हैं लोगों को। ये बड़ा घोटाला है और घोटाला केवल एक दो लोगों ने नहीं करा, इसमें सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, भक्तों को पता लगना चाहिए। जो आप मेहनत की कमाई मंदिरों में आस्था के नाम पर देते हैं, उस आस्था की कमाई को, आपके मेहनत के चढ़ावे को कौन लूट रहा है और लूट कर कहाँ ले जा रहा है, ये देश के लोगों को पता लगे। लेकिन सर, इसमें भी तमाम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है। विपक्ष की क्या चाल है? मंदिर के मैनेजमेंट में विपक्ष के अंदर घुस गया। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, चोरी उन्होंने करी है। बस चोरी उन्होंने करी है तो कौन चोरी के पीछे है? चोरी कैसे होती है? ये ना, सोने की चोरी, चांदी की चोरी, पैसे की चोरी कैसे हो रही है? चोरी बताइए ना। ये तो उनके आस्था की चोरी भी हो रही है। लोगों की आस्था की चोरी कर रहे हो, लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो आप। और वैसे कहते हो कि राम भक्त हैं, ये भक्त हैं, हमसे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। आपने सदियों से लोगों के साथ धोखा किया है। धर्म के नाम पर धंधा करते हैं आप, धर्म के नाम पर दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं आप, भाईचारे को ख़त्म करने का चाहते हैं देश के अंदर। आप क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़े भैया देश मतलब एक धर्म को बचाने वाले लोग हैं और फिर उसी धर्म के श्रद्धांजलि जो है, उनके धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, उनके साथ में आप धोखाधड़ी करते हैं, उनके चंदे की चोरी करते हैं, जो सरासर गलत है। लेकिन सर, अगर कोई बहुजन होता, इसमें किसी बहुजन का नाम होता, तो अब तक यूपी में आप जानते हैं कि बुलडोजर कितनी रफ्तार से चल रहा है, तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। लेकिन नाम आ रहा है, चंपक रहा है, पांडे जी, मिश्रा जी, इसीलिए क्या कार्रवाई धीमी हो रही है? देखिए, कोई बहुजन हो या कोई किसी भी जाति का हो, चोर चोर है। अगर वो चोरी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया। पता लगना चाहिए कि मंदिर में चोरी कैसे होती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज चोरी नहीं है, पहली बार चोरी नहीं है, तो पहली बार पता लग गई है। सीसीटीवी है, ये हजारों सालों से चोरी होती आई है। इधर हजारों सालों से चोरी होती आई है, जो सरासर गलत है। चोरी रुकनी चाहिए और लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जो पैसा तुम अब चढ़ाते हो मंदिर में, भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी आस्था की जरूरत है। पैसा तो कोई मोटे पेट वाला लेता है, अपने बच्चों को भी विदेश भेजता है। तो आप पैसा ना चढ़ाएं वहाँ पे, आप आस्था से जाएं, आस्था चढ़ा के आएँ और आस्था से बात करें, अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें, लोगों से प्यार करें। ये काम है धर्म का। तो देखिए सर, नहीं है। चंपक राय की तो तबीयत खराब हो गई जब से जांच हो रही है। तबीयत तो क्या क्या खराब होगी अभी। जो आदमी चोरी करता है, कोई भी आदमी चोरी करता है, तो उसकी अगर कार्रवाई हो जाए तो उसकी तबीयत खराब हो ही जाती है। और इस देश में केवल मंदिर में से पैसा नहीं चुराया जा रहा है, इस देश में लोगों के साथ में लूट हो रही है। लोगों के अधिकारों की लूट हो रही है, एजुकेशन की लूट हो रही है, रोजगार की लूट हो रही है ना। इस देश में रूल ऑफ लॉ के नाम पर जीरो है, पुलिस लूट कर रही है, सब डिपार्टमेंट लूट कर रहे हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी लगती नहीं है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ लगता ही नहीं है। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है कि आप हज़ारों लोग भी आ जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, फिर भी हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर भी हम जो लोग हैं वो केवल ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप चल रही हो। सर, 27 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है यूपी में, और उसके पहले इतनी बड़ी लूट होना, चंदा चोरी होना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सरासर गलत है। देखो, चंदा चोरी होना सरासर गलत है, मगर चोरी करने वाले लोग वही हैं जो धर्म का ठेकेदार हैं। चोरी करने वाले वो लोग हैं। ये तो जो भक्त हैं उनको समझना चाहिए कि आपको पैसा चढ़ाना नहीं चढ़ाना। मेरा मानना तो यह है कि मंदिर में पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, भगवान को आपकी आस्था की जरूरत है। अगर भगवान है तो
आप आस्था दिखाएं, फूल चढ़ा दीजिए, गरीबों को खाना दे दीजिए, गरीबों को शिक्षा दे दीजिए, गरीबों को और मदद कीजिए। आप क्यों पैसा चढ़ा रहे हैं? कुछ विशेष लोगों को आप अमीर बनाना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश की महिलाओं को, देश के किसानों को, देश के उन बुद्धिजीवी लोगों को कहना चाहता हूँ जो लगातार अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने पैसा बच्चों के एजुकेशन में लगाना चाहिए। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इसका खुलासा किया, उसके बाद अब संजय सिंह हमलावर हैं। सर क्या लग रहा है कि इसके पीछे से कौन है, किसका हाथ है? क्योंकि आप वकील हैं, इसको स्टडी कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी का कोई हाथ नहीं है। जिन्होंने चोरी करी है, चोरी पकड़ी गई है, सीधी सी बात है भाई। बहुत दिन से चोरी, तो बहुत दिन से हो रही थी, चोरी पकड़ी गई है। अब पेपर लीक हुआ, पकड़ा गया, नहीं पकड़ा होता तो कितने सारे लीक हो रहे हैं। यहाँ चोरी हो रही है लगातार, हर सिस्टम में चोरी हो रही है। चोरी करके कुछ विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिला, सब लोग परेशान हैं। सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, सिस्टम में जान नहीं बची है। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, नौजवानों को सड़कों पर आने की जरूरत है। सर ब्राह्मणों का तो हक था दान लेना, तो उन्होंने लिया, इसमें गलत क्या है? कोई हक नहीं है। कहाँ लिखा हुआ हक है बताइए? संविधान में तो लिखा नहीं है कोई हक है। भाई आप पैसा दे रहे हैं किसी आदमी को, वो स्वेच्छा से पैसा दे रहे हैं, मगर उसकी चोरी हो जाना ये तो सरासर गलत है ना, गलत है ना चोरी होना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं चोरी हुई है, एक को सजा दी जाएगी, माफ़ नहीं किया जाएगा। तो देखेंगे कि किसको माफ़ नहीं किया जाएगा। उनके नाम, पहले तो नाम पता लगने, चोरी करने में कौन कौन लोग हैं, कितना चोरी हुआ है, कितने करोड़ चोरी हुआ है, तो लोगों की आंख भी खुलेंगी। जो लोग अंधविश्वास है, पट्टी बांध रखी है, धर्म की पट्टी बांध रखी है, उनकी आंख खुलनी चाहिए कि केवल ये जो लोग हैं दिखावा करते हैं, ये कोई प्यार व्यार नहीं करते, ना धर्म से प्यार करते, ना ये राम से प्यार करते, ना किसी और से प्यार करते, ना इंसानियत से प्यार करते, ना बच्चों से प्यार करते। ये लोगों की आंख खुलनी चाहिए और लोगों की आंख खुल रही है अब धीरे धीरे। तो प्यार किससे है सर? इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बना है, प्यार है पैसे भगवान से प्यार नहीं है? प्यार है पैसे से, प्यार है नफरत से, नफरत फैलाना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये ना प्यार है देश को तोड़ने से, बर्बाद करने से, पेपर लीक करने से, भ्रष्टाचार करने से प्यार है इनको। देश के लोगों से प्यार नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुद्दे उठाने से होगा, अपनी बात रखने से होगा, सवाल पूछने से होगा, गलत को गलत और सही को सही कहने से होगा। नौजवानों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जब सरकारें बेनकाब हो जाती है तो उनको सवाल पूछना पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसा मामला है, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन। ये फाउंडेशन है किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की। आप अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या माइक लेके आती है यहाँ पे? नहीं आती ना। तो एजुकेशन तो दो लोगों को, अगर जो सरकार बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रही है तो रोजगार कहाँ से दे पाएगी? ये पेपर लीक की एक साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल पेपर लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो पेपर लीक कराया जा रहा है। जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वैसे तो आप देशद्रोही पैदा कर देते हैं सबको। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ भी उठाता है तो उसको देशद्रोही कहते हैं। और जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं इस बात से, तो आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? तो अभी सर अभिजीत दीप के भी तो वही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इससे जो है तमाम जो बच्चे हैं जो आहत हुए हैं उनको आराम मिलेगा, उनको मिलेगा कि दूसरा जो बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर। बिल्कुल देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर ये साबित करना चाहिए कि मैं देश में अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ और अच्छे आदमी को मौका देना चाहिए। ये तो डिमांड कर रहे हैं लोग बाग। भाई जो गिल्टी है, हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बस ये तो बात कर रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो जाएगा कि तमाम प्रदर्शन इसके पहले भी हुए हैं, धरना हुआ है और यहाँ पहलवान बेटियां भी आई थी, इंसाफ नहीं मिला, आपको वापस लौट गए, तो क्या इसी तरह होगा? देश के नौजवानों को, जो देश के नौजवान हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, इंसानियत पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि सरकार कितनी बेलगाम हो चुकी है। सरकार के मिनिस्टर, इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री कितने तानाशाह हो चुके हैं। वो बच्चों की बात नहीं मानते हैं। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर कोई ईमानदार सरकार होती तो उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था और कहते हैं कि ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, आप पढ़ाई करें, आप अपना काम करें। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, देश के भविष्य को आगे ले जाना चाहिए, वो लोग सड़कों पर आकर अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं। सर नीट पेपर में ही एक बच्चे का सेंटर गया अबू धाबी, जो भारत में ही नहीं है, विदेश में है, ये कैसे संभव हो रहा है? अब वो तो उनको पूछो जाके, है ना भाई। जो संगठन जो नीट के पेपर करा रहे हैं, जो संस्था करा रही हैं, उन संस्था को देखना चाहिए। जो ब्लैक लिस्ट
स्ट्रिक्ट है, उनको तो पेपर चेक कराने के लिए दे देते हैं। तो इस सिस्टम को पूरा ख़राब कर दिया है। एजुकेशन को इसलिए ख़राब कर रहे हैं कि एजुकेशन सवाल पैदा करती है। एजुकेशन जब किसी व्यक्ति पर आ जाती है तो वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है तो वो सवाल पूछता है। इसलिए एजुकेशन को ख़त्म करो, एजुकेशन को महंगा करो, बच्चों को एजुकेशन मत दो, गरीब को एजुकेशन मत दो, किसान के बच्चों को एजुकेशन मत दो। इनके बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने, सारे मिनिस्टर हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब के बच्चे कहाँ जाए पढ़ने। अगर इंडिया में पढ़ भी रहे हैं और अपनी जो उनकी मेहनत की कमाई है उसका ज़्यादातर हिस्सा, लगभग 40% हिस्सा वो एजुकेशन में देते हैं, तो उसको ख़राब कर दीजिए, लोगों का विश्वास ख़त्म कर दीजिए। कुछ हमारे भाई हैं उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है जो नहीं होना चाहिए था, तो किसकी वजह से हुआ है? सिस्टम की वजह से हुआ है। तो सिस्टम को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर, री एग्जाम की बात की जा रही है कि फिर से एग्जाम दे लेंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो फिर से एग्जाम दे लेगा। अरे तो लीक क्यों हो रहा है? लीक क्यों हो रहा है? ये सवाल करो ना, लीक क्यों है? लीकेज क्यों है? जो कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते, तो काहे के विश्व गुरु बनाएंगे? ये सरासर गलत है। सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए। ये सरकार के लोग हैं, देश के लोग हैं। अगर ये नहीं मानेंगे, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, किसकी बात मानेगी? बताइए ना। सरकार की, इनकी वोटों से सरकार बनती है ना, नौजवानों की वोटों से बनती है। नौजवानों को भी उम्मीद है सरकार से, जैसे सरकार को लोगों से उम्मीद है तो लोगों को भी सरकार से उम्मीद है। तो सरकार तो अपना काम नहीं कर रही है, तो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सही आवाज़ उठा रहे हैं। सर, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब कोई क्रांति ला पाएगी? युवा जुड़ पाएंगे? देखिए, वो तो एक संगठन है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी क्यों है, वो इसलिए बनी है क्योंकि देश के ज़्यादातर नौजवानों को कॉकरोच समझते हैं, पैराटाइज समझते हैं, इसलिए लोग सड़कों पर हैं कि ठीक है भाई, तुमने ना रोजगार दिया, ना एजुकेशन दिया, कुछ नहीं है, हम तुमसे सवाल पूछते हैं, तुम गलत क्यों कर रहे हो? तो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं नौजवान। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।